एलियंस एक ऐसा रहस्य है जिसे तो हम सब सुलझाना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस होते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस नहीं होते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एलियंस सच में होते हैं या फिर ये एक भ्रम है। अगर हम सरकार की माने तो एरिया 51 सिर्फ एक अमेरिकन मिलिट्री बेस है, लेकिन अगर आप वहाँ की घटनाओं को देखोगे तो आप भी इस बात को नकार दोगे कि ये सच में कोई मिलिट्री बेस है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एम, जो कि एक रेडियो शो थी, उसमें एक इंसान लाइव शो पर आया और उसने क्या कहा वो आप खुद सुनिए। Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... ये इंसान कह रहा है कि ये पहले एरिया 51 में काम करता था। इनका कहना है कि वो एलियंस एरिया 51 पर कब्जा कर चुके हैं, पर यह बात वहाँ की सरकार को समझ नहीं आ रही। जल्द ही वे पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। वहाँ की सरकार का कहना है कि वो लोगों को इनसे बचा लेंगे, लेकिन सच कहे तो ना हमारे पास कोई प्लान है और ना ही कोई तकनीक जिनसे कि हम लोगों को इनसे बचा सकें। अगर आप एरिया 51 के आसपास ही भटकोगे तो वहाँ का जो गार्ड है उसे उस इंसान को गोली मारने का पूरा अधिकार है। एरिया 51 से 16 किलोमीटर दूर ही एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ कि इस लाइन के अंदर आना मना है। लोगों का कहना है कि जब शुरू में वहाँ पहली बार एलियन के स्पेसशिप को देखा गया था तो वहाँ की सरकार ने वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों को मार दिया था ताकि बात बाहर न निकल पाए। ये बात अमेरिका की है जब 4 दोस्त देर रात को घर लौट रहे थे। उनमें से एक दोस्त को बाथरूम लग गई तो उसने बोला एक गाड़ी रोक, मैं अभी आता हूँ। वो अकेले बाथरूम करने गया और अचानक से उस व्यक्ति की आवाज़ आई और फिर शांत हो गई। उसके सारे दोस्त डर गए और दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा एक अजीब सा दिखने वाला यान वहाँ से गुजर रहा है। उन लोगों ने उस यान का पीछा करने की कोशिश की, पर वो थोड़ी ही देर में आकाश में कहीं गायब हो गया। उसके दोस्तों ने पुलिस में कंप्लेन करवाई, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों पर गौर नहीं किया और इसे बस एक मनगढ़ंत कहानी बताकर केस को रफा दफा कर दिया। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति घर वापस आया था। जब उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम कहाँ थे इतने दिनों तक, तो उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं नदी के किनारे था। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ही घंटे हुए गायब हुए। लेकिन वो व्यक्ति कोई दवा यूज़ करता था जिसकी वजह से उस पर एलियंस के इंजेक्शन का ज़्यादा दिनों तक असर नहीं रहा। जब उसे सब याद आया तब उसने बताया कि वो लोग अजीब दिखते थे, पतला और लंबा शरीर, बड़ा सर, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे कि कोई एलियन हो। वो शायद मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वे लोग दुनिया के सामने कब आएंगे, तब इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी पृथ्वी के लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जब वे लोग तैयार हो जाएंगे तो वे लोग दुनिया के सामने आ जाएंगे और ये समय बहुत जल्द आएगा। और फिर ये कहकर उसे इंजेक्शन दे दिया। जब 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर गए थे तब तो वे सामान्य तरीके से अपने घर पृथ्वी लौट आए थे। लोगों को भी यही लगा कि सब चीज़ ठीक है चांद पर,
लेकिन जब कुछ सालों बाद नासा के कंप्यूटर्स को किसी ने हैक कर लिया, तब उन्हें एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के वैज्ञानिकों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने अभी अभी चांद पर लैंड किया है और सामने मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ दिख रही है। पता नहीं वो क्या है, लेकिन वो मुझे ही घूरे जा रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कि वो क्या है। इतने में ही कॉल कट जाती है। हैकर्स ज़्यादा देर तक नासा को हैक नहीं कर सके और मात्र 2 मिनट के अंदर ही कंट्रोल नासा वालों के हाथ में चली गई। नासा से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं है और ये सिर्फ एक अफवाह है। आज से 2000 साल पहले लूसियंस नाम के एक यूनानी लेखक ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने एलियंस के होने का जिक्र किया था। ए ट्रू हिस्ट्री नाम की एक किताब में लूसियंस कुछ यात्रियों की कहानी लिखते हैं जो किसी बवंडर में फंसकर चांद तक पहुंच जाते हैं। इस सफर में उन्हें 7 दिन लगे, जबकि आज के समय में चांद तक पहुंचने में इसका आधा वक्त लगता है। वहां चांद के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध चल रहा था और उनके पास अजीबोगरीब दिखने वाली सेनाएं थी। लूसियंस ने चांद पर पंख वाले घोड़ों और विशालकाय गिद्धों का जिक्र किया है। उन्होंने अजीबोगरीब लोगों के बारे में कहा जिन्हें एलियंस कहना गलत नहीं हो। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। क्या आपने कभी पिरामिड पर गौर किया है? उसे आज से लगभग 5000 सालों पहले बनाया गया था। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिरामिड ही तो है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज से 5000 साल पहले ना तो हमारे पास कोई आधुनिक तकनीक थी और ना ही आज की तरह हाईटेक मशीन्स। तो फिर इस पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिरामिड के एक पत्थर का वजन 27,000 किलोग्राम से 70,000 किलोग्राम तक का है। ऐसे में आप कितने ही लोगों को जुटा लोगे, आप उस पत्थर को हिला भी नहीं सकते। फिर इतना भारी भरकम पत्थर कैसे चढ़ाया होगा? कुछ लोगों का मानना है कि उस समय एलियंस धरती पे आए थे और इस पिरामिड को इसलिए बनाया ताकि पृथ्वी से संपर्क बना सके। अब जरा इस तस्वीर को देखें, कुछ अजीब नहीं लग रहा? तीनों तारे तीनों पिरामिड के एकदम मैच खाते हैं। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? खैर, आपको क्या लगता है, एलियंस सच में होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।